गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें उन करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दिस फॉर पीडीएफ एंड मोर इन्फॉर्मेशन। पहला क्वेश्चन है आपका अशुद्ध वाक्य, मतलब इसमें से कोई अशुद्धि होगी किसी न किसी में, तो उसमें बताना है आपको अशुद्ध वाक्य कौन सा है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, कोहिनूर ना बहुमूल्य हीरा है। क्या है? बहुमूल्य। बाकी सब सही है, तो आंसर आपका क्या होगा? डी। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, ये ना बहुत सारे लोग पुरस्कार गलत लिखते हैं। वो पता है इसे क्या लिख देते हैं, वो इसे इस तरीके से लिख देते हैं। ठीक है, मगर होता क्या है? पुरस्कार होता है। क्या है? पुरस्कार। ये शुद्ध लिखना सीख लेना। आंसर क्या है इसका? डी। अच्छा, एक यहाँ पे भी दे देता है, आतंकवादी को ना विख्यात लिख देता है, मगर आतंकवादी क्या होता है? कुख्यात सही आता है आतंकवादी के साथ। ठीक है, और यहाँ घनिष्ठ की जगह गलत करके क्या देता है? घोर। तो घोर नहीं होता, घनिष्ठ होता है हमेशा। तो मैंने बता दिया आपको कहाँ कहाँ और गलतियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मतलब और कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन दे सकता है आपको। अशुद्ध वाक्य बताना है, तो देखो इसमें ये आएगा कौन सा, यह काम तेरे से नहीं होगा, हम ठीक रास्ते पर हैं, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें कहाँ जाना ही तो सही है, हमारा मकान खाली सही है, यह काम तेरे से नहीं होगा, तेरे से नहीं, यहाँ पर करो, यह काम तुमसे नहीं होगा। क्या होगा? तुमसे नहीं होगा। ठीक है, तुम्हें कहाँ जाना है सही है, और हम ठीक रास्ते पर हैं सही। आंसर होगा इसका ए। आंसर क्या होगा इसे? ए। नेक्स्ट, सीधे मुंह बात तक न करना। देखो मुहावरा क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द होता है, ये याद रखना। ठीक है, अरबी का ये आदमी औरत ये सब भी अरबी के ही होते हैं। अक्ल। ठीक है, तो मतलब क्या है? सीधे मुंह बात न करना, बहुत इतरान। आंसर क्या हो जाएगा? सी। और मुहावरे के पीछे ना आता है ना, ये देखो आ रहा है ना सबके पीछे ना, आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, अभिराम। देखो एक होता है अभिराम, एक होता है अविराम, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार। तो अभिराम का मतलब होता है लगातार, लगातार। अभिराम का मतलब क्या होता है? सुंदर। ठीक है, मेरा एक दोस्त है अभिषेक, उससे भा से ऐसे कर रखा है मैंने, वो सुंदर है तो अभिषेक इस तरीके से। ठीक है, तो अभिराम मतलब सुंदर, अभिराम मतलब लगातार। आंसर क्या है इसका? डी। आंसर क्या है? डी, सॉरी। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप। अब इसमें क्या लिख रहा है? कहाँ पे एंड हो रहा है? आप पे। तो जहाँ पे एंड हो रहा है ना वही पदबंध होता है। तो इसमें आप क्या है? आप होता है सर्वनाम, तो सर्वनाम पदबंध। सर्वनाम के भेद मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ, कितने होते हैं? 6। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज। ठीक है, याद रखना। क्रिया क्या होता है? काम का नाम बताने वाले को क्रिया कहते हैं। और संज्ञा क्या होता है? लिंग की पहचान किससे होती है? वाक्य के, तो ये होती है संज्ञा से। आंसर क्या है इसका? बी। आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, तो वाच्य बताना है। तो देखो जब भी से द्वारा या के द्वारा आ जाए, से द्वारा या के द्वारा आ जाए, तो वो क्या होगा? या तो कर्मवाच्य होगा या भाववाच्य होगा। ठीक है, याद रखना। अब कर्मवाच्य जब होगा अगर सकर्मक क्रिया होगी, भाववाच्य जब होगा जब अकर्मक क्रिया होगी। अब इसमें कैसी क्रिया है? इसमें सुनाना क्या है? अकर्मक क्रिया है, तो भाववाच्य। और वैसे भी अगर नहीं जाती, अन्य पुरुषवाचक में बात करें ना, अन्य पुरुष, तो उसमें ना भाववाच्य आता है। और नहीं वगैरह दिख जाए तो ये 99% होता है। अब 1% में अगर कोई आपसे पूछना चाहेगा ना तो घुमा के ही पूछ ले, मगर 99% के हिसाब से चलो, 1% को छोड़ दो। आंसर है इसका सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताना है नासिक के व्यंजन कौन सा है। तो जितने भी पंचमाक्षर होते हैं, 5वें अक्षर होते हैं, जैसे मैं बताऊँ क ख ग घ ड़, तो ड़ क्या है? पंचमाक्षर। ऐसे त थ द द न, त थ द द न। और ता कहाँ से बोला जाता है बताओ? जैसे क च ट त प, ये कंठ से बोला जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से? तालु से। ये कहाँ से? मूर्धा से। ये कहाँ से? दंत से। ठीक है, ये कहाँ से? ओष्ठ से। तो त थ द द न, ता वर्ग का 5वां अक्षर है ना, तो ये कहाँ से बोला जाएगा? दंत से बोला जाएगा। याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। व्यंजन की संख्या कितनी है? 33। पूछ ले तो बता देना व्यंजन कितने होते हैं? 33। 33 कैसे होते हैं? 25 तो आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, 4 यर लव और 4 स स स ह। ठीक है, 25 और 8 33। आंसर है ए। नेक्स्ट, अग्रणी शब्द का, अग्रणी तत्सम रूप का तत्व बताना है। तो देखो अग्रणी, देखो आ लग रहा है और गा लग रहा है, आ और गा यहाँ दे रखा है, इस तरीके से निकाल लेना अगाड़ी। अब देखो ऋणा किस में चेंज हो जाता है? ज़्यादातर ना में। ठीक है, ओ किस में चेंज हो जाता है? अब में। ठीक है, यह किस में चेंज हो जाता है? जा में। ठीक है, तो अवतार का क्या हो जाएगा? अवतार। कहते हैं ना कि भगवान राम का अवतार हुआ। ठीक है, तो ओ किस में हो जाता है? अब में। जब भी रेफ वाला रा आ जाए, री आ जाए, श श श श आ जाए,
या कोई भी आपको ऐसा संस्कृत का शब्द आ जाए तो वो सब क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। खा आ जाए और ये चंद्र बिंदु आ जाए तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं तद्भव में। आंसर क्या आ जाएगा इसका, आंसर आ जाएगा बी। देखो निकालने का तरीका बता दिए, ज़्यादातर ना शब्द सेम सेम से मिल जाएंगे, आ और गा यहाँ है, आ और गा यहाँ है, इस तरीके से थोड़ा सा निकाल के देखना, ठीक है। जैसे अवतार है, अवतार का मैंने क्या बनाया था, अवतार, अवतार में भी तार आ रहा था, इसमें भी तार, ओ को अब में बदल देते हैं, ऐसे निकालना थोड़ा। नेक्स्ट, एक वचन और बहुवचन का अशुद्ध बताना है, तो देखो अधिकारियों, छोटी ई की मात्रा आएगी, आंसर आ जाएगा सी। सदैव बहुवचन में कौन कौन से रहते हैं, प्राण, होश, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ठीक है। ये सदैव किस में रहते हैं, बहुवचन, बहुत पूछे जाते हैं, ये लिख लेना, ठीक है। और जनता किस में रहता है, एक वचन में, जनता किस में रहता है, एक वचन में, ठीक। आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है, ये वही क्वेश्चन आ गया शायद, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, इसका जवाब देना, मैंने क्या बताया था ऊपर, किसी को थोड़ा भी दिमाग में हो तो। नेक्स्ट है, आलोक ने पत्र लिखा, तो इसमें बताना है प्रयुक्त कारक कौन सा है, तो कारक क्या है, कर्ता ने, कर्ता के साथ क्या आता है, ने, कभी भी ने आ जाए ना तो क्या होगा, कृतवाच्य होगा हमेशा, कौन सा वाच्य होगा, कृतवाच्य, ये भी दिमाग में रख लेना, तो आंसर हो जाएगा कर्ता कारक। एक चीज़ और याद रख लें, कारक कोई क्या कहते हैं, व्यक्ति चिन्ह, और क्या कहते हैं परसर्ग, इनकी संख्या होती है 8, ठीक है। अब एक चीज़ और याद रखना कि कर्म हमेशा सजीव के साथ आता है, जैसे आता है ना, ऐसे समझो, कर्ता ने कर्म को, कभी भी को लगाना हो ना तो सजीव के साथ लगाना, निर्जीव के साथ नहीं लगता, निर्जीव के साथ लगाओगे तो गलत हो जाएगा वो। आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी, आंसर आएगा डी। और संबंध के साथ आता है काकी के रारी रे, और करण के साथ आता है से, जुड़ाव के साथ, क्योंकि से अपादान में भी आता है अलगाव के साथ, आंसर है डी। नेक्स्ट, नीता ने खाना बनाया था, बनाया था मतलब पूरी होगी बात, तो पूर्ण भूतकाल। काल होते हैं 3 प्रकार के, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। भूतकाल के 6 वेद, वर्तमान काल के 5 वेद, भविष्यकाल के 3 वेद। अब पूर्ण भूतकाल कैसे हो, नीता खाना बना रही थी हो जाता, ठीक। आसन क्या है, नीता ने खाना बनाया है, ठीक है। सामान्य, नीता ने खाना बनाया, इतना होता तो सामान्य, आंसर है इसका ए। अच्छा, वाक्य ना अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर 3। नेक्स्ट, अभय खेत में काम कर रहा होगा होगी किस में आते हैं, संदिग्ध में, तो संदिग्ध वर्तमान काल कर दो, आंसर है बी। नेक्स्ट, कुछ तो शर्म करो, बाकी में विस्मयाद बोधक पद बताना है, तो विस्मयाद बोधक चिन्ह क्या होता है, इस तरीके का, जैसे ये दे रखा है, तो सारे ही पद क्या है, इसमें विस्मयाद बोधक है, आंसर है ए। नेक्स्ट, वह मोटा आदमी था, आदमी का है यहाँ पे विशेष्य, क्या है, विशेष्य, आदमी विशेषता क्या है, मोटा, क्या है, मोटा, और मोटा क्या है, गुणवाचक, आंसर आ जाएगा ए। आदमी कैसी संज्ञा बताना, ये आप लोग बताना कि आदमी में कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है, ठीक है। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, आंसर आएगा इसका ए। नेक्स्ट, तुम यहाँ से जाओ, तुम क्या है इसमें, तुम है इसमें क्या, मध्यम पुरुषवाचक, सामने वाले से बात कर रहे हो ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, आंसर आ जाएगा डी। अच्छा, अन्य पुरुष होता तो क्या, वह वहाँ से गया, किसी अन्य के बारे में बात करते हैं अन्य पुरुषवाचक में। उत्तम पुरुष, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो वो हो जाता क्या, उत्तम पुरुष। निजवाचक में आता है खुद, स्वयं, अपने आप, ठीक है। नेक्स्ट, भी शब्द में संज्ञा बतानी, तो देखो ये सब देखने की जरूरत ही नहीं, मैंने क्या बताया आपको, हमेशा एक वचन में रहती हैं, द्रव्यवाचक क्या रहते हैं, एक वचन में, तो ये क्या आ जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ऐसे निकाल सकते हो। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बन सकती है, ये भी बताया कई बार आपको। व्यक्तिवाचक संज्ञा सदैव क्या रहती है, एक वचन में रहती है, इसका बहुवचन नहीं बनता, ठीक है। आंसर है इसका सी। संज्ञा ना उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाव, जाति, समुदाय और द्रव्य में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट, इसमें से बताना है कि कौन सा पर्यायवाची सही नहीं है, तो देखो ये मधुकर कहते हैं भौरे को, या भ्रमर, इस तरीके से, ठीक है, तो यही गड़बड़ है, मोर गड़बड़ है, ठीक है। मछली का मत्स्य मीन सही होता है, महादेव का चंद्रचूड़ और रुद्र सही है, ये मित्र सहचर है, सहपद, आंसर है इसका सी में गड़बड़ है। मोर के पर्यायवाची लिखना कोई, ठीक है। नेक्स्ट, और महादेव के भी लिखना। अंत्याक्षरी शब्द में संधि विच्छेद बताना, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, कौन कौन से, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। अंत प्लस अक्षरी मतलब अंतिम जो अक्षर होता है वही तो होता है अंत्याक्षरी में, ठीक है। तो अंत प्लस अक्षरी, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। देखो अक्षरी तो आएगा नहीं, अंत्य आएगा नहीं, आंसर है बी। नेक्स्ट, धर्म, देखो इसको बहुत सारे लोग गलत करते हैं, बहुत सारे लोग सोचेंगे धर्म कर दूं तो अब भाव हो जाएगा, मगर ये क्या है, धर्म या अधर्म, क्या है होगा एक सा, धर्म या अधर्म, ठीक है। इसलिए कई बार पूछा जाता है, आंसर है बी, इंपॉर्टेंट लगा लेना इसे।
बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। द्वंद्व में क्या आता है, बीच में योजक चिन्ह आता है ज़्यादातर, मगर यहाँ पे नहीं दिया है ना, इसीलिए कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। और अभिभाव में क्या होता है, अन्य पद प्रदान होता है, इसमें पहला पद प्रदान होता है, इसमें दूसरा पद। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा किसमें पद प्रदान होता है। समास का विलोम व्यास होता है, समास का अर्थ संक्षेप होता है। ठीक है, समास ना पद की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अच्छा द्वंद्व समास भी 3 प्रकार का होता है, इतरेतर, समाहार और वैकल्पिक। ये भी लिख लेना, पूछा जाता है कई बार कितने प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन देगा तो वहाँ गड़बड़ कर देगा आपसे। गुणवत्ता को ध्यान में न रख के किसी भी तरीके का काम निपटाना, तो भावार्थ बताना है, तो मतलब क्या है, घास काटना। कभी कभी बचपन में अगर किसी ने सुलेख लिखा है, सुलेख लिखवाते थे ना घर वाले, तो हम एक दिन में 4-5 दिन का कर लेते थे। ऐसा किस किस ने करा है आप लोग बताना, कि 4-5 दिन का एक साथ कर लिया, फिर वो पन्ने फाड़ फाड़ के दिखा दिए, तो फिर घर वाले क्या कहते थे, घास काट दिए, एक साथ कर लिया हो तुमने, तो उन्हें पता पड़ जाता था। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका डी। बताना आप लोगों में से किसी ने लिखा है बचपन में सुलेख। तो मुहावरा, मगर फिर भी राइटिंग बेकार मेरा। तो मुहावरा क्या होता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है, कई बार बता दिया, इनके पीछे ना आता है, अरबी भाषा के शब्द हैं, और ये क्या होते हैं, वाक्यांश। आंसर है इसका डी। नेक्स्ट, किसी की गुप्त बात का भेद जानना, मतलब क्या होता है, था लेना। क्या होता है, था लेना। आंसर है इसका बी। टोपी उछालना, इज्जत उछालना। नेक्स्ट, सदा एक सा रहना, मतलब क्या है, न साव न रे न बादों सूखे, इस तरीके से कहते हैं। तो मतलब डाक के 3 पात, डाक के 3 पात होगा, सदा एक सा रहना। आंसर है इसका सी। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, ये भी याद रखना। क्या होती है, पूर्ण वाक्य। ये पता है कई बार क्वेश्चन कैसे आते हैं, मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताओ, तो मैं जो ये फैक्ट बताता हूँ ना, ये वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, कि ये पूर्ण वाक्य होता है या नहीं होता है, वहीं पे वही आंसर निकल आता है। ठीक है, आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट, बचपन व यौवन के मध्य की अवस्था को कहते हैं वैसंधि काल। ये ना आपने किसमें, सीडीपी में बहुत सुना होगा कि वैसंधि काल की एज क्या होती है, कई बार आता है ये। तो आज से ही शुरू करूंगा मैं सीडीपी, चाहे कुछ हो जाए। मैं कई दिन से सोच रहा हूँ मगर हो नहीं पाती, मगर आज से शुरू करें। आंसर है ए। देखो स्त्रीण क्या होता है, जिस लड़के में या पुरुष में स्त्रियों जैसा गुण होता है, तो उसे कहते हैं स्त्रीण। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, ए। आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट, अब देखो फुटबॉल टीम, किस फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ की चैंपियनशिप 2021 जीत ली है, तो ये भारत ने जीती है। ठीक है, आंसर क्या है इसका, बी। अच्छा, हम का एशिया के अंदर इंडिया कहाँ पे आता है, साउथ में आता है, ईस्ट में आता है, वेस्ट में आता है, ये बताना आप। ठीक है, अगर कोई थोड़ा सा भी क्वेश्चन को भी पढ़ रहा होगा ना, तो बता देगा ये चीज़। नेक्स्ट, है देखो ग्लोबल पीस अवार्ड किसने जीता है, तो पीस यहाँ पे दे रखा है, तो पीस का मतलब क्या है, कोई जैसे जैसे देखो पिज्ज़ा आया, अच्छा ये इसे क्या बोलते हैं, पिज़्ज़ा बोलते हैं, पिज्ज़ा बोलते हैं, तो इसे पिज्ज़ा बोलते हैं, याद रखना, पिज़्ज़ा नहीं। तो आधा, आध्या को आधा कर लो, पिज़्ज़ा आया तो उसके पीस करके आधा आधा कर लिया, तो आंसर क्या है, सी। इस तरीके से थोड़ा याद कर लो। नेक्स्ट, है देखो भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बनी है, तो ये बनी है कौन, बताओ, दिव्या देशमुख। देखो एस विजय लक्ष्मी पहली थी, पहली फर्स्ट महिला ग्रैंड मास्टर। ठीक है, विश्वनाथ आनंद क्या थे, पहले पुरुष ग्रैंड मास्टर थे। ये महिला थी, ये पुरुष में थे। ठीक है, इनकी एक बायोग्राफी माइंड मास्टर, इन्होंने पहला राजीव गांधी खेल रत्न जीता था 1991 में, जिसे अब क्या कहते हैं बताओ, ये किसके नाम पे बदल दिया है, अपने हॉकी किंग कौन है बताओ, उनके नाम पे बदल दिया। 25 लाख में मिलते हैं इसमें, ध्यानचंद पुरस्कार कहते हैं इसे, ध्यानचंद खेल रत्न, इस तरीके से। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना, 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे, आर राजा ऋत्विक। ठीक है, ये भी याद रख लेना। तो आंसर क्या है इसका, डी। जो फैक्ट बताए ना स्टैटिक, ये लिख लेना, पूछे गए कई बार। अब देखो धुनुची नृत्य किस राज्य से संबंधित है, देखो कौन अपनी धुन में रहता है, अपनी धुन में कौन रहता है, तो ये रहती है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर। तो वो कौन है बताओ, ये आप लोग बताना, ये आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। आंसर है इसका वेस्ट बंगाल। अच्छा वेस्ट बंगाल में ना किसकी, लोकसभा की, छोड़ो वो नहीं आप बता पाओगे। आंसर है इसका बी। असम में एक सतरिया नृत्य है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। असम का ये एक बिहू नृत्य है, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। जम्मू कश्मीर का एक नृत्य राउफ, राउफ, ये याद रखना। और यहाँ का लावड़ी और काला घोड़ा महाराष्ट्र का। आंसर है इसका बी। नेक्स्ट, अच्छा देखो 15वीं बैठक कहाँ पे हुई है, कौन सी, COP15 की, तो ये हुई है कहाँ पे, कुमनिंग चाइना में। कुमनिंग डिक्लेरेशन करके बहुत ज़्यादा फेमस होगा अभी, पूछा है। आंसर है सी। अच्छा चाइना में क्या होने, विंटर ओलंपिक कब होने, 2022 में होने। ठीक है, ये याद रखना, बीजिंग चाइना में होंगे। ठीक है, अच्छा चाइना के अंदर कहाँ कहाँ कौन कौन से हेडक्वार्टर हैं, ये आप बताना, बता सको तो। ठीक है, अच्छा स्पेन में ही बार्सिलोना क्लब है, आपने सुना होगा, फुटबॉल का क्लब है, वो बार्सिलोना इन्हीं का ही है। अच्छा स्पेन के अंदर ना एक तो बार्सिलोना क्लब है और एक इनकी खुद की नेशनल टीम है, 2 टीमें, मतलब पहला
मतलब पूरे वर्ल्ड में केवल एक सिंगल यही देश है जिसमें इस तरीके का होता है कि 2 टीमें एक देश की, ठीक है। टोक्यो में भी ये ओलंपिक हुए थे, कौन से, टोक्यो ओलंपिक हुए थे ना, समर ओलंपिक थे, याद होगा आपको। और इसमें किसने, नीरज चोपड़ा का नाम याद रखना, गोल्ड जीता था। अवनी लेखरा याद रखना, ये दोनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आंसर क्या है इसका, सी। नेक्स्ट, अभी देखो भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई साहब, लिख लेना कॉपी में लिखना इसे तुरंत। तो ये चालू हुआ तेलंगाना में, तेलंगाना में ही पता है बोनालू उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और बथुकम्मा ये भी मनाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, वन के लिए फेमस है, ठीक है। सिक्किम में क्या है बताओ, सिक्किम में चलो छोड़ देते हैं, आंसर है इसका ए। आंसर क्या है ए। अच्छा, कर्नाटक का सीएम का नाम बताना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है कई जगह, नाम अजीब सा है ना थोड़े से। 10 दिवसीय ऑल मास्क अभियान किसने शुरू किया है, तो ये किया है, बताओ किसने, मणिपुर ने। किसने किया है, मणिपुर ने। अच्छा देखो, मिजोरम ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया था, ठीक है, याद रखना। खेल को उद्योग का दर्जा किसने दिया था, मणिपुर ने, इसने मिजोरम ने। और मणिपुर में खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, यहाँ पे खेल यूनिवर्सिटी बन रही है, ये थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। यहाँ पे तो खेल का दर्जा दिया है, इसमें यूनिवर्सिटी बन रही है, ठीक है। मेघालय में ना गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये याद रखना। आंसर क्या है इसका, ए, मणिपुर। नेक्स्ट, अभी देखो केंद्र सरकार ने महिलाओं के असाधारण श्रेणी में गर्भावस्था को समाप्त करने की 20 सप्ताह से कितना करे, इंपॉर्टेंट बनेगा, लिख लेना, 24 सप्ताह कर दिया, सी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इन्हें क्वेश्चन दे तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना यार, आप लोग शेयर करोगे ना थोड़ा सा पता कॉन्फिडेंस आता है वीडियो बनाने के लिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर दूँ, जल्दी जल्दी दूँ, सुबह सुबह दूँ। और तो प्लीज़ शेयर करना, सपोर्ट करना, और कोई डाउट आया ना कमेंट बॉक्स में पूछना। इसके साथ अपना को ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।